नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ सर्विस और मैं हूं नदीम ख्वाजा। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। जी, मैं बात कर रहा हूं अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब की। बुखारी साहब को हम वन मैन आर्मी भी कह सकते हैं, यानी कि पीडीपी के निकलने के बाद ये वाहिद एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पार्टी को जो है, इनकी पार्टी का नाम भी अपनी पार्टी है, जिन्होंने 3 साल के अरसे में ही उनको बुलंदियों में पहुँचा दिया। अल्ताफ़ साहब, आपका खैर मकदम है केएनएस में, और मुझे ये बताइएगा उड़ी का 3 दिन का विज़िट, इसकी खास वजूहत। नदीम साहब, आपको मालूम है मैं काफ़ी 4-5 महीनों से यहाँ आया नहीं था। कुछ मसरूफियात भी और कुछ ये भी कि मेरा मानना था कि लास्ट ईयर चूँकि लोग हमारे साथ जुड़े तो उनको एक मौका दिया जाए, वो तंजीम की एक बुनियाद तो यहाँ डालें, और मैं खुश हूँ आज अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बुनियाद डाली है। मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये आज 3 दिनों में करना पड़ा कि एक ढांचे को एक नई शक्ल देनी पड़ी। बाकी ढांचा तो बना हुआ था, लोग जुड़े हुए थे, लोगों ने ही खड़ा रखा। अब इसको आगे चलाने की ज़रूरत थी, तो इसलिए मैं आज 2-3 दिन के लिए आया। बिल्कुल। अल्ताफ़ साहब, मुझे ये बताइएगा, उड़ी वालों का कहना है कि उड़ी की आवाम का ये कहना है कि अल्ताफ़ साहब की कहीं कंपनीज भी चलती हैं, क्या अल्ताफ़ साहब उड़ी में आकर हमारे नौजवानों के साथ प्लेटफॉर्म फ्राहम कर सकते हैं जिसकी वजह से जो बेरोज़गारी है उड़ी की ख़त्म हो सकती है? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहले तो मैं एक क्लैरिफाई करूँ, सियासत में आने से पहले मेरा ख़ानदानी बिजनेस था। बिल्कुल। सियासत में आने के बाद मैं आज शेयर होल्डर भी नहीं हूँ किसी बिजनेस में। मैं आपको ऑनेस्टली ये बताता हूँ, लेकिन उसका ये मतलब कतई नहीं है कि यहाँ मैंने नहीं सोचा होगा कि बच्चों जो बेरोज़गार बच्चे हैं उनके लिए क्या किया जाए। जिस आदमी ने खुद ज़ीरो से शुरू किया हो, उसके लिए अगर वो ये नहीं सोचेगा कि उसी के इलाके के लोग, जहाँ से वो 50 साल पहले उसके वालिद निकले या 60 साल पहले उसके वालिद निकले, और वहाँ आज फिर एक बार नौजवानों में बेरोज़गारी का एक बहुत बड़ा मसला आन पड़ा है, कौन नहीं सोचेगा। मैं तो इसी मिट्टी से उठा हूँ, और मैं अपने उम्र के नौजवानों को एक ही चीज़ कहता हूँ, मेरा बाप भी आपकी तरह ही एक नौजवान था, उसके घर में भी कुछ नहीं था, जूता मैट्रिक के बाद किया, लेकिन हिम्मत थी, उसमें हौसला था। आप भी हिम्मत और हौसला रखो, इंशाल्लाह ज़रूर यू विल फाइंड द डायरेक्शन इन योर लाइफ, जिससे आप अपना घर भी चलाएंगे और अपने माशरे को भी चलाएंगे। बिल्कुल। अल्ताफ़ साहब, मुझे ये बताइएगा, अगर कश्मीर के हालात जो हैं साजगार हैं, उसके बावजूद जो है असेंबली इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे हैं? एक साइड जो देखा जा रहा है कि मिस वर्ल्ड रात को पहुंची हैं, मिस इंडिया भी पहुंची हैं। अगर सारी चीज़ें देखें, जो टूरिज़्म फ्लो हमारा है वो बढ़ता जा रहा है, तो इलेक्शन में क्यों डिले किया जा रहा है? इसकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह टूरिस्ट आ रहा है, हमारे मईशत के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर उड़ी के हवाले से कहा जाए, हमने उड़ी वालों ने कोई फ़ायदा उसका नहीं उठाया, लेकिन मजमूई तौर जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा टूरिज़्म से होता है। अब ये जो होते हैं ना, कभी मिस वर्ल्ड को लाओ, कभी मिस इंडिया को लाओ, कभी किसी और को लाओ, ये पॉलिटिकल नुआंसेस होती हैं। पॉलिटिकल नुआंसेस इस तरह से होती हैं, दीज आर फोकल पॉइंट्स टू शो दैट दिस इज़ नॉर्मलसी। यानी कि नॉर्मलसी नहीं आप जी, आई डोंट थिंक कि ये चीज़ें दिखाने की ज़रूरत है। मैं बार बार कहता हूँ, मेरी जब भी बात होती है किसी से, दिल्ली में बात हो या यहाँ हो, अगर बदलाव आया तो लोगों ने लाया, लोग चाहते थे और लोग हर बार एग्जिबिट कर रहे हैं। आपने अगर देखा, अभी जो मुहर्रम का जुलूस निकला, लोगों ने दिखाया कि नॉर्मल सरकार मानने को तैयार नहीं थी, कब कर रही थी, इनकी चलती हो तो करने नहीं देते। वो तो इस फिरके ने एकजुट होके मनवाया, लोहा मनवाया सरकार से, तो कुछ नहीं हुआ। G20 हुआ या इंडिपेंडेंस डे की परेड हुई, ये लोग कर रहे हैं। क्यों लोग मैसेज भेजना चाहते हैं कि हम पुरअमन लोग हैं, हमें दहशतगर्दी का नाम ना दो। आपने 30 साल हमें दहशतगर्दों का नाम दिया, 1.5 लाख बच्चा हमारा ज़मीन के नीचे लगा है। ये लोग कर रहे हैं, क्रेडिट इसका लोगों को जाता है। और मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा, सियासतदानों को शर्मिंदा होना पड़ेगा एक चीज़ में, कि ये बिल्कुल जो सरकार है, ये माइनस पीपल सरकार है। 5 साल से जो लोग यहाँ हैं, ये माइनस पीपल है।
बल्कि मैं ये कहूँगा ये रियासत के बाशिंदे भी नहीं हैं। एक चीज़ तो उन्होंने लोकल पॉलिटिशियन से अच्छी की, इन्होंने तो हर साल की एवरेज में 300 लोग नहीं मारे, 300 नौजवान नहीं मारे, ये क्रेडिट तो देना पड़ेगा। वरना पुलिस जम्मू कश्मीर की पहले भी थी, CRP पहले भी थी, अब भी वही है, तो ये क्रेडिट तो आपको देना ही पड़ेगा। तो ये क्रेडिट लोगों को 90% जाता है, 10% इनको भी जाता है जो सरकार में बैठे, क्यों दे आर नॉट ट्रिगर हैप्पी। शायद उस वक़्त बेहस सियासतदान थे जिनको ये समझ ही नहीं थी कि हमारे बच्चे मर रहे हैं, वो प्रायोरिटी है। उनको शायद इक़्तिदार में इतना होश गवा बैठे थे कि उनको समझ ही नहीं आ रहे कि ये बच्चे हमारे ही मर रहे हैं। आज मुझे लगता है उस हिसाब से इनको लगता है नहीं हमें जवाब देना पड़ेगा, अगर एक भी मरेगा तो वो क्रेडिट तो दे दो, उसके लिए आपको इनको मुबारकबाद देनी पड़ेगी। बिल्कुल। अल्ताफ़ साहब, मुझे बताइएगा, आज़ाद साहब का पिछले दिनों का बयान, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं कि हिंदू मज़हब जो है वो मुसलमान मज़हब से पुराना है? देखिए, मैं इस पर कोई बात करूँगा कौन पुराना है कौन नया है, अल्लाह ताला के फजल व करम से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। मेरे वालिद भी मुसलमान थे, मेरे दादा भी मुसलमान थे, और उससे पहले भी मुसलमान थे, मुझे इतना ही पता। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट अल्ताफ़ बुखारी साहब, जिन्होंने हमारे साथ बात की। कैमरामैन ज़ीशान ख्वाजा के साथ मैं नदीम ख्वाजा, KNS उड़ी।